नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि वक्फ कानून में संशोधन के बाद सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। नए वक्फ कानून के अनुसार पूरे देश की सभी वक्फ संपत्तियों का 6 महीनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य यानी कंपलसरी किया गया था। लेकिन आज भी लाखों वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। किरण रिजिजू ने बताया कि उनके पास कई सांसद, अलग-अलग राज्यों के लोग, राजनीतिक और सामाजिक संगठन, विभिन्न नेता उनसे मिलने आए और अनुरोध किया कि देश भर की 9 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए उम्मीद पोर्टल की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए। रिजिजू ने कहा कि आज शाम तक अंतिम संख्या स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल 1,51,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की बार-बार की अपील को देखते हुए वे सभी मुतवल्लियों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। किरण रिजिजू ने साफ कहा कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार 3 महीने का और समय दे रही है ताकि मुतवल्ली अपनी सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग किसी वजह से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार है कि वह रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का और एक्सटेंशन दे सकता है। किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह मामला संसद द्वारा पारित कानून से जुड़ा है, इसीलिए केंद्र सरकार वक्फ कानून में बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन एक्सटेंशन देने की शक्ति राज्यों के वक्फ ट्रिब्यूनल के पास मौजूद है। इसलिए सभी लोग ट्रिब्यूनल से संपर्क करें और अगर सरकार की तरफ से कोई मदद संभव होगी तो वह जरूर दी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की कि वे इस पूरी प्रक्रिया में पूरा सहयोग दें ताकि वक्फ संपत्तियों के सही, पूर्ण और पारदर्शी रजिस्ट्रेशन में कोई रुकावट न आए। किरण रिजिजू ने अंत में कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की सभी वक्फ संपत्तियां सही तरह से रजिस्टर्ड हों, उनके मैनेजमेंट में पारदर्शिता और जवाबदेही हो और इन कीमती संपत्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से न हो, बल्कि अल्लाह के नाम पर गरीबों, महिलाओं, बच्चों, यतीमों और मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए हो। यही सरकार का उद्देश्य और हमारी कोशिश है। आइए माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने क्या कहा। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए। आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन
नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार किसी को भी अगर तकलीफ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में जरूर जाइए। हम भी अपने तरफ से कोई मदद दे सके तो हम देंगे और ट्राइब्यूनल जरूर आपका एक्सटेंशन करेंगे। केस बाय केस अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी मदद करें, ताकि कोई भी मुतावाली अपना वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में उम्मीद पोर्टल पर भविष्य में तकलीफ ना हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी सहायता करना चाहिए, क्योंकि शुरू में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन टाइमली करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, अवेयरनेस नहीं कराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सब लोग साथ दे करके हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टी है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो, कामकाज वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और अल्लाह के नाम में जो आपने डेडिकेट किया है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली। इसी का मूल उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेइस्तेमाल नहीं हो, अल्लाह के नाम में उसका अच्छा काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यतीम के लिए, और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनका काम आना चाहिए। यही हमारा मकसद है।